Assalamu alaikum dear students. Here is question number 5 of exercise 1.2. अब जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं 5, 6 एंड 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसमें आपने अननोन मालूम करने हैं. क्वेश्चन है इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई. तो सबसे पहले हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं. अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा. इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन करते हैं. a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस है 2ab डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा. ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा. 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा. अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसका साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. सो ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस है 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा. अब डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन गया. फार्मूला क्लोज क्या होगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर 2 2 ज़ार 4 साथ आयोटा आ जाएगा प्लस 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 ही रहेगा 2 1 ज़ार 2 और साथ आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1. सो ये हो गया 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया. अब देखिए रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में. सो इसको मैं लिख रही हूँ -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5. रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मैं अलग अलग कर देती हूँ. -2 ओवर 5 और प्लस 4 बाय 5 आयोटा. फ्रॉम गिवन कंडीशन अब क्या लिखेंगे हम फ्रॉम गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन से क्या है हमारे पास कि ये जो हमने सॉल्व किया है -2 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 आयोटा दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अब ये हमारे पास देखें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इक्वल हैं. अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हों और वो इक्वल हों तो इसका मतलब कि रियल पार्ट के बराबर है और दोनों जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं. तो बाय कंपैरिजन हमारे पास क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू -2 बाय 5 एंड y इज़ इक्वल्स टू, देखें आयोटा को आपने कंसीडर नहीं करना, आयोटा शो कर रहा है जस्ट इमेजिनरी पार्ट को. सो y इज़ इक्वल्स टू 4 बाय 5. यही आपका आंसर है. ठीक है, सिंपल आपने लेफ़्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर लेना है और इसको इक्वल रख देना है x प्लस आयोटा y के, और कंपैरिजन से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट 3 क्वेश्चन 5 6 7 बहुत अहम है. अब इसमें क्या कंडीशन है, अगर इन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स का दोनों आपस में बराबर हैं
ठीक है, ये दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट बराबर है हमारे पास 4 + 2 आयोटा के। इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने मालूम करनी है x और y की वैल्यू। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन हमने लिखी है, इसको 1 का नाम दे दिए। अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए 2x के साथ पहले ये सारा कम्प्लेक्स नंबर, फिर प्लस आयोटा y के साथ ये सारा कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था कम्प्लेक्स नंबर्स को। टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x × 1 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा y प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे और y। अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस प्लस y और माइनस, ये देखें ये दोनों अलहदा से, इन दोनों में से क्या हम कॉमन ले लेते हैं प्लस आयोटा सिर्फ। ठीक है, दरमियान में प्लस होना चाहिए और दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या प्लस वाली ये पॉजिटिव टर्म पहले लिख देते हैं y -2x। ठीक है, ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, अब इस साइड पर हमने ये वैल्यू लिख देनी है जो हमने सॉल्व की है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 2x + y प्लस आयोटा y -2x, दिस इज इक्वल्स टू 4 + 2 आयोटा। अब फिर देखें दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के। सो हमारे पास यहाँ से आ जाता है 2x + y = 4, ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से y - 2x = 2, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखें यहाँ पर ये +2x है, यहाँ -2x है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 2x कैंसिल हो जाएगा। बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब 2 को 2x + y = 4, नीचे भी 2x, x की जगह x को लिखेंगे -2x + y = 2। ठीक है, -2x पहले लिख दिया, प्लस y बाद में =2। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y = 6, सो y = 3, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की ये वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम थर्ड इक्वेशन से लेते हैं, ये देखें थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, आप 2x को साइड पे ले जाएं, ये 2 साइड पे ले आएँ तो हमारे पास बन जाएगा, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, y -2x = 2, यहाँ से बन जाएगा y -2 = 2x। ठीक है, ये यहाँ ले गई, ये दूसरी साइड पे y -2 / 2 = x। अब y की वैल्यू क्या है 3 हम रखते हैं, 3 - 2 / 2 = x। 3 - 2 1, सो x = 1/2। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि x और y की ये वैल्यूज़ आप यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में तो दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी दोनों आंसर्स हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7B इम्पोर्टेंट है। जिस क्वेश्चंस में अननोन मालूम करने हैं, ये हमारे पास अहम सवाल आता है। आपने अब फिर देखें दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास -8 + 11 आयोटा के इक्वल है। हमने
ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ये लेफ़्ट हैंड साइड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं सेम प्रोसीजर से। ए के साथ पहले ये सारा फैक्टर आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, और प्लस बी आयोटा के साथ ये सारा, प्लस बी आयोटा के साथ 1 प्लस 3 आयोटा, ए प्लस 3 ए आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी आयोटा प्लस 3 बी आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देना है। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगी, -3b मैंने लिख दिया और साथ लिख दिया सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, आप इस तरह तरीके से भी कर सकते हैं। अब जो रियल पार्ट्स हैं a -3b, ये रियल वैल्यूज़ हैं, इनको हमने अलग कर दिया है। प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा वाली टर्म्स कौन सी है, अंदर आ जाता है 3a प्लस b। ठीक है, ये आयोटा वाली टर्म हमने कॉमन ले ली है। अब ये जो आंसर, ये सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया, ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। 1 इक्वेशन क्या बन जाती है, 1 इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, पहले ये कंडीशन आ जाएगी a -3b प्लस 3a प्लस b इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब आपने फिर ये देखें, दो इमेजिनरी जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपने इसका रियल और रियल के इक्वल लिख देना है, इमेजिनरी इमेजिनरी के। रियल है a -3b इज इक्वल्स टू -8, a दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाता है, -3b इज़ इक्वल्स टू -8। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड क्या हो जाती, ये सॉरी सेकंड हो गई, सेकंड हो जाते 3a प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू 11। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब आपने करना क्या है, हम तीसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3b यहाँ बन जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में हमने ऐड करना है 3 टाइम्स इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 2 में ऐड करना है 3 टाइम्स इक्वेशन 3। ये काम हमने करना है। सो अब लिखें इक्वेशन 2, a -3b इक्वल्स टू -8, 3 टाइम्स थर्ड इक्वेशन, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 33। ये हमने इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 10a दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10a इज इक्वल्स टू 33 में से 8 निकालें, 3 30 25, तो ये बन जाता है 25। अलामत बढ़ेगी आ जाएगी। सो a इज़ इक्वल्स टू 25/10, 5 से कैंसिल होगा, 5 5 से 25, 5 2 से 10, सो a इज़ इक्वल्स टू 5/2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन implies that, सेकंड क्या है, a -3b इक्वल्स टू -8, a की वैल्यू है 5/2, -3b इक्वल्स टू -8, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5/2 यहाँ रहने देते हैं, 8 इस तरफ ले आते हैं, +8, दिस इज़ इक्वल्स टू 3b। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं पहले, 2 5 + 2 1 = 2,
और ऊपर क्या आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 इक्वल्स टू 3b। सो 5 और 16 21 ओवर 2 इक्वल्स टू 3b। यहाँ से क्या हो जाएगा b इज़ इक्वल्स टू 21/2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, सो 7/2 आंसर है। b इक्वल्स टू 7/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ साथ लिख देते हैं a इक्वल्स टू 5/2 एंड b इक्वल्स टू 7/2। आपने जब ये आंसर चेक करना है, सेम आपने क्या करना है कि गिवन जो इक्वेशन है उसमें आप a और b के वैल्यूज़ रखें और दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। आप इसको खुद से वेरीफाई कर सकते हैं।